से लेकर 2 साल तक की जो उम्र है, उन अय्याम में गाय भैंस का दूध न पिलाओ, अपने बच्चों को जानवर का दूध न पिलाओ बिला वजह। अगर अल्लाह ने सीने में उनकी ग़िज़ा रखी है तो माँ पूरा 2 साल कोशिश करे अपने बच्चे को दूध पिलाए, इसलिए कि दूध पिलाने की भी अपनी एक फजीलत है। साइंस तो ये कहती है जो औरतें मुकम्मल दूध पिलाती है अपने बच्चों को, वो सीने के कैंसर से महफूज रहती है। आज औरतें सीने के कैंसर में मुब्तला है और वजह उसकी एक ये भी है, बहुत सारी वजूहात में से दूध नहीं पिला रही है, क्योंकि दूध पिलाएगी तो उस बच्चे को बाजार में भी साथ ले जाना पड़ेगा, शादियों में भी साथ ले जाना पड़ेगा। और यहाँ भी आज तो कल औरतें माँ बनने की शौकीन थी और आज औरतें माँ बनने के बाद भी सोचती है कि बच्चा मुझे अम्मी कहेगा तो लोग मुझे जो बड़ी उम्र की समझेंगे, यानी माँ बनने के बाद भी मैं 18 साल की मालूम होना चाहिए। याद रखो ये जुल्म है। ऐ खातून जन्नत की कनीज़ो, अल्लाह के गैब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो हर घूंट के बदले में अल्लाह उसको एक नई जान को नई जिंदगी देने का सवाब अता फरमाता है, एक जान को नई जिंदगी देने का सवाब अता फरमाता है। और जब औरत अपने बच्चे को दूध पिलाकर दूध मुकम्मल करती है तो फरिश्ता आकर उसकी पीठ ठोक करके कहता है जा अब नए आमाल शुरू कर, क्योंकि अल्लाह ने तुझे गुनाह से ऐसे पाक कर दिया जैसे तू अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुई है। अल्लाह अकबर। इसलिए बच्चों को इसका उसका दूध न पीने दो। हाँ, अगर कोई बीमारी हो, वाकई कोई मजबूरी हो, दूध नहीं आता हो तो बात अलग है, लेकिन अगर अल्लाह सीने में ग़िज़ा दे रहा है तो अपना दूध पिलाओ। और दूध पिलाते वक्त कानों में ईयरफोन नहीं होना चाहिए, दूध पिलाते वक्त नजर जो है वो टीवी या सीरियल पर नहीं होना चाहिए, बल्कि जब दूध पिलाओ तो दुरूद शरीफ जबान पर हो, जब दूध पिलाओ नाते मुस्तफा जबान पर हो, जब दूध पिलाओ हो सके कि बावजू हो, कोशिश करो बावजू रहो, और बावजू नहीं रह सकती कम से कम दुरूद शरीफ पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो, नात शरीफ पढ़ो। इसके असरात आपके बच्चों पर होंगे और आपके बच्चों को पूरी जिंदगी इंशाअल्लाह उसकी बरकतें काम आएगी। मेरी बहनों, साथ ही साथ मेरी गुजारिश आपसे ये है कि बच्चों को दादा दादी का अदब बताओ, बच्चों को चचा चची का अदब बताओ, बच्चों को खाला खालू का अदब बताओ, बच्चों को एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा मत करने दो। उनके सामने, बच्चों के सामने याद रखो हर मियाँ बीवी में झगड़ा होता है। मैं ये नहीं कहता कि झगड़ा नहीं होता, हर मियाँ बीवी में होता है झगड़ा, ये घर घर की कहानी है, हर घर की कहानी है, लेकिन अपने बच्चों के सामने न लड़ो, क्योंकि जब बच्चों के सामने माँ बाप लड़ते हैं तो बच्चे जो है वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, बच्चे मायूस हो जाते हैं, बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। सब्र करो, शिकवे ना करो, तुम शिकवे करोगी बच्चे और बच्चियां भी शिकवे सीखेंगे। शुक्र का ज़ौक़ पैदा करो, शुक्र का शौक पैदा करो। जानती है मेरी बहनों, ये औलिया अल्लाह इतने नेक थे, आज आकर बात वहीं आती है, सबसे बड़ा मुर्शिद का रोल अगर किसी ने अदा किया है तो वो माँ है। जानती है मेरी बहनों, आप आज बच्चे छोटी छोटी चीज पे शिकवे करते हैं, लड़ाइयां करते हैं, झगड़े करते हैं, गाली गलौज करते हैं, लेकिन हजरत महबूब इलाही फरमाते हैं फाके करने की लज्जत तो मुझे मेरी माँ ने सिखाया। फाका किसे कहते हैं? भूखे रहना, भूखे रहना। फरमाती हमारे घर में 3-3 दिन का फाका होता, लेकिन कभी शिकायत नहीं होती। क्यों शिकायत नहीं होती? कि जब हमारे घर में फाका कशी होती तो माँ ये नहीं कहती कि आज फाका है, माँ ये नहीं कहती कि आज फाका है, बल्कि जब फाका कशी की नौबत आती तो माँ कहती बेटा आज हम अल्लाह के मेहमान हैं, आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। तो माँ का ये जुमला इतना लजीज लगता, खाने में वो लज्जत नहीं आती जो माँ के इस खूबसूरत जुमले में लज्जत आती है कि बेटा आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। और जब कई दिन तक घर में खाना होता तो दिल चाहता माँ ये कब कहेगी कि आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। तो मैं अपनी अम्मी से पूछता हूँ, अम्मी ये बताओ हम अल्लाह के मेहमान कब बनेंगे, हम अल्लाह के मेहमान कब बनेंगे। ऐ खातून जन्नत की कनीज़ो, खुदा के लिए अगर आपने अपने बच्चों की तरबियत नहीं की, यानी उनमें अल्लाह का खौफ, नमाज की आदत, बावुज़ू रहने की आदत, दीन मजहब और मसलक उनको नहीं सिखाया, तो जैसे आज की बूढ़ी औरतें और बूढ़े मर्द रो रहे हैं औलाद बिगड़ने की वजह से, आप भी रो सकती है। कहने वालों ने कहा, एक इबरत की बात लिखी कि एक नौजवान को चोरी की वजह से इतनी चोरी की, इतनी चोरी की, इतनी चोरी की कि चोरी करते करते वो बड़ा चोर और डाकू बन गया। तो हुकूमत ने सजा सुनाई, इसको फांसी दे दी जाए। ये इतना बड़ा चोर बन गया है कि इसके चोर होने की वजह से मुल्क को खतरा है, इसलिए इसको फांसी दे दो। जब फांसी देते वक्त तो उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई, आखिरी ख्वाहिश क्या है? उसने कहा मां से मिलना चाहता हूं। लोगों ने सोचा चोर बड़ा है लेकिन मां का अदब करता होगा। मां को लाया गया तो उसने मां का कान नोच लिया, तो लोगों ने उसको सरजनिश की, ताना दिया, बदबख्त, मरते वक्त भी मां को दुख दे रहा है।
کہا یہ میری پھانسی کا اگر کوئی ذمہ دار ہے تو یہ میری یہی ماں ہے. جب میں نے بچپن میں چھوٹی موٹی چوریاں کی تھی تو اس وقت میں اپنی ماں کی اسی کان میں آ کے کہتا تھا میں نے پیسے چرائے, میں نے سامان چرایا, میں نے یہ چرایا وہ چرایا, تو اس وقت میری ماں مجھے کہتی تھی جا لے جا کر کے چھپا دے. کاش اگر میری پہلی چوری پر میری ماں نے مجھے تماچا مار کر کے روک دیا ہوتا تو میں اتنا بڑا چور نہ بنتا. میری بہنوں, بچوں کی غلطیوں کو نظر انداز مت کرو, یہ سوچ کر کہ ابھی تو یہ بچہ ہے, گالی دے رہا ہے بچہ ہے, گانا گا رہا ہے بچہ ہے, ناچ رہا ہے بچہ ہے, نہیں بلکہ اسے روکو. اور یہ بھی بات آپ کو بتا دوں, اپنے بچوں کو بد دعا مت دو, اپنے بچوں کو بات بات پہ ڈانٹو مت, اپنے بچوں کو مارو مت, نہ ان کو مارنے کی عادت ڈالو, نہ ان کو ڈانٹنے کی عادت ڈالو, نہ ان کو بد دعا دو. یاد رکھنا بد دعا تو کبھی مت دینا, کبھی مت دینا, کبھی مت دینا, اس لیے کہ ماں باپ کی دعا بھی فوراً قبول ہے.